तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर की एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के बारे में। ये है आपका वीडियो लेक्चर 5वां। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। और ट्रांसमिशन की जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं, जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ट्रांसमिशन की क्लास भी आ गई हैं इंग्लिश में। तो जल्दी से जाकर चैनल पर या प्लेलिस्ट में जाकर आप वो क्लास देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के लेसन 2 के बारे में। और हमारा आज का टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण एक्ट। ठीक, ये वीडियो लेक्चर है 5वां। इसके पहले 4 वीडियो बन चुकी हैं। ठीक, ऊर्जा संरक्षण के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए बहुत से देशों में सरकार तथा निजी कारखानों के सर्वेक्षण के आधार पर ऊर्जा संरक्षण एक्ट का गठन किया गया। ठीक, इस एक्ट के आधार पर BEE का गठन किया गया, जो सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण का अध्ययन करना है। जिसका कार्य सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण का अध्ययन करना है, BEE का काम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में होने वाली रिसर्च तथा आधुनिकीकरण के लिए उपलब्धता सुविधा प्रदान करना किसका काम है? ये BEE का काम है ये। ठीक, तो मतलब जो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनके खर्चे, इन सबको देखते हुए उनको सबको खर्चा देना। ठीक है, ऊर्जा का प्रयोग करने वाले उपकरणों की दक्षता का समय समय पर अध्ययन, उपकरणों पर ऊर्जा दक्षता का डिस्प्ले होना, इनफिशियंसी उपकरणों को बंद करना, मतलब जो ज़्यादा पुराने उपकरण हो गए हैं उनको बंद करना, या जो ज़्यादा ईंधन खा रहे हैं उनको। ठीक, अब इसके बाद हम करेंगे बात ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001। तो ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 हमारा है, आज मानव जाति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा पर निर्भर है। मतलब आज की जो मानव जाति है वो ऊर्जा पर ही निर्भर है। ठीक, दैनिक जीवन में बल्ब, लाइट, फ्रिज, टीवी, कार, बस, ट्रेन, जहाज आदि को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ऊर्जा मतलब पेट्रोल, डीजल, इन सब की आवश्यकता होती है। तो आज का युग ऊर्जा का ही युग है। ठीक, अगर हम समझे तो जो हमें प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। ऊर्जा हमको प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 की मुख्य विशेषताएं। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में हो। किसका? 2001 ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 का विस्तार पूरे भारत में हो। इस एक्ट के तहत एक ब्यूरो की स्थापना की गई, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इस ब्यूरो का प्रधान कार्यालय दिल्ली होगा। इससे सभी राज्यों से संपर्क करने में सुविधा होगी। जहाँ अगर दिल्ली में कार्यालय हुआ तो सभी राज्यों में संपर्क करने में सुविधा होगी। ठीक, चौथा इसका जो पॉइंट है, ब्यूरो का प्रधान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को नियुक्त किया जाएगा। जो ब्यूरो का प्रधान होगा, मतलब मेन सदस्य, वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो होगा उसको बनाया जाएगा। 5वां हमारा है ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में परामर्शी सेवाओं को मजबूत करना। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 में हमारा 6वां पॉइंट आता है, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास एवं संप्रवर्धन करना। 7वां है ऊर्जा संरक्षण के लिए पायलट परियोजना को बनाना। 8वां है, इससे ऊर्जा संरक्षण में काफ़ी मदद मिली। किससे? एक्ट 2001 से। ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण में संबंधित ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम को कार्यान्वित कराना। ठीक, 10वां हमारा जो 10वां और लास्ट पॉइंट है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रधान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को नियुक्त किया जाता है। इसमें जो ऊर्जा का वो प्रधान है वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को नियुक्त किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2010 का वर्णन। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण एक्ट जो है 2010 में आया था, जो उसके अंतर्गत हम क्या क्या था वो हम पढ़ेंगे। इसमें था पहला पॉइंट, केंद्रीय सरकार नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। दूसरा है हमारा निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करने के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र खरीदने के
हकदार हैं होंगे। अगर आप ऊर्जा मानकों को पालन कर रहे हैं तो आप ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र खरीदने के हकदार होंगे। ठीक, इसका मतलब यह है केंद्रीय सरकार ब्यूरो के परामर्श से प्रति मीट्रिक टन तेल की खपत ऊर्जा के बराबर मूल्य निर्धारित कर सकती है। ECBC के अंतर्गत वे वाणिज्यिक भवन आएंगे जो 100 किलोवाट या 12 kVA और उससे अधिक की मांग से जुड़े हुए होंगे। मतलब ECBC के अंतर्गत ऐसे घर आएंगे जो 100 किलोवाट से ज़्यादा बिजली जलाते हैं या 100 किलोवाट से ज़्यादा बिजली की मांग करते हैं। अब इसके बाद हम इस वीडियो का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि हमारा है ऊर्जा दक्षता। तो ऊर्जा दक्षता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऊर्जा दक्षता एक लक्ष्य है जो दैनिक जीवन में कारखानों आदि में लगने वाली ऊर्जा को कम करने और पूरी तरह से सही उपयोग करने का है। जो ऊर्जा दक्षता है वो एक लक्ष्य है जो दैनिक जीवन में कारखाने आदि में लगने वाली ऊर्जा को कम करने से है। ऊर्जा दक्षता का मतलब है हम ऊर्जा को कम से कम खर्च करें। मतलब इसका ऐसे साधन अपनाएं जिससे हमारी ऊर्जा कम से कम खर्च हो। ठीक, पूरी तरह से सही उपयोग करने का है, मतलब ऊर्जा का एकदम सही उपयोग किया जाए, जिससे इस प्रकार से ऊर्जा का उपयोग करना है कि जिससे अधिक ऊर्जा व्यय ना हो। देखिए, अधिक ऊर्जा व्यय ना हो और तापमान अधिक ना हो, उससे वातावरण का तापमान भी नहीं बढ़ेगा और ऊर्जा का सही उपयोग हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, तापमान ना बढ़े, मतलब ऊर्जा जो हम इस्तेमाल करें वो कम से कम ऊर्जा इस्तेमाल करें। ऊर्जा दक्षता के अंतर्गत आता है हम कम से कम ऊर्जा इस्तेमाल करें और ऊर्जा मतलब वातावरण का तापमान ना बढ़े। तो तापमान बढ़ने से मतलब है जो आप ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो। ठीक, जैसे हम पेट्रोल वगैरह जला रहे हैं या कुछ भी जला रहे हैं, उससे कुछ भी उपकरण चला रहे हैं तो उससे ज़्यादा धुआं ना निकले, ज़्यादा प्रदूषण ना करती हो, जिससे हमारे वातावरण का तापमान नहीं बढ़ेगा। ठीक, और ऊर्जा का सही उपयोग भी होगा। तो आज हमने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 और ऊर्जा दक्षता के बारे में। ठीक, इसके बाद वाली वीडियो में हम लेसन 3 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट दी गई है। आप वहाँ पर क्लिक करें और जाएं और सारी वीडियो देखें। देखिए, पेपर होना आपके निश्चिंत है। ठीक, तो इससे आप निश्चिंत रहें कि आपके पेपर नहीं होंगे, आपके पेपर होंगे 100% होंगे। ठीक, तो इसलिए शुरू से ही तैयारी करते चलें ताकि आपको पेपरों के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और देखिए, बैक तो खैर किसी की आ ही ना, अगर आप नियमित रूप से सारे लेक्चर ले रहे हैं और आप सभी लेक्चर अच्छे से पढ़ रहे हैं और नोट्स बनाते चल रहे हैं तो ये मेरी गारंटी आपकी बैक नहीं आ सकती है। ठीक है, अगर आप सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहे हैं और नोट्स बनाते चलेंगे तो आपकी बैक नहीं आएगी। इस चीज़ से आप बिल्कुल भी ना डरें, बैक आपकी आ ही नहीं सकती अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ठीक, चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल को या इंस्टा ID को आप ऐड कर सकते हैं या आप उससे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे।